अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि आप ये बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि कबूतर को सुबह उड़ाते टाइम दाना दे के छोड़ा जाए, रिहाइश दे के छोड़ा जाए या खाली पेट छोड़ा जाए, तो इसके मुतालिक क्या कहते हैं। और कुछ लोग जो रिहाइश दे के उड़ाते हैं तो उसके मुतालिक आपकी क्या राय है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ को है, डिटेल से डिस्कस करूँगा। हाई फ्लायर और लो फ्लायर दोनों का जिक्र करूँगा, दोनों की रूटीन का बताऊँगा और दोनों का तरीका कार बताऊँगा और दोनों में फ़र्क बताऊँगा और इनको कैसे आप लेके चल सकते हो उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले बात ये करूँगा कि मुख्तलिफ कबूतरों की मुख्तलिफ आदतें होती हैं, ठीक है। और उनकी आदत के हिसाब से जो है ना चलना पड़ता है हमें। और जो हमारे कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो सुबह खाली पेट उड़ के आते हैं और अच्छा टाइम मार के आते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सुबह रहाइश लेके चलते हैं। कुछ ऐसे कबूतर रात की रहाइश रखते हैं अंदर और रहाइश रख के उड़ते हैं और वो प्रवास करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो जिनको रहाइश जिनके अंदर रह जाए, पिछले दिन की खुराक उनमें रह जाए, तो वो कबूतर ख़राब होते हैं। दौरान प्रवास कबूतर आसमान से निकलेगा तो ख़राब होगा और वो जब आ रहा होगा तो नज़र आ जाएगा। कबूतर आगे पीछे डोलेगा, इधर उधर बैठने की कोशिश करेगा। अगर घर बैठ भी जाएगा तो वो पानी के पीछे भागेगा। तो ये जो है ना, ऐसा बर्ड्स को ताव भी लग जाता है। तो तीसरी कंडीशन, ये वाले भी कबूतर होते हैं जो खुराक रह जाए तो उनके लिए नुकसानदेह होती है। तो नेक्स्ट ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ हमें बर्ड्स को आदत डालनी पड़ती है। हम उसको जिस तरह का आदी कर लेंगे तो वो उस तरह का एडजस्ट हो जाता है। रहाइश से मुतलिक बात करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताना ज़रूरी है कि रहाइश मतलब फ्रेश रहाइश, ताज़ा दाना लेके कबूतर जाता है, उसका क्या फंक्शन है। और वो दाना जो एक दिन पहले 24 घंटे या 20 घंटे पहले कबूतर ने खुराक उठाई है, वो दाना लेके जाए आसमान में, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब ये दाना, वो दाना जो पिछले दिन का कबूतर के पोटे में मौजूद है, ठीक है, अगर ये 10% 20% है तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इसमें एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है। कबूतर में खुराक को गलने सड़ने के लिए तेजाबियत और एसिडिटी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो खुराक गलती सड़ती है और हजम होती है। पोटे में मौजूद जब दाना रहता है 10 12 घंटे 20 घंटे रहता है तो वो काफ़ी दाना गंदा और गदला सा हो जाता है, उसमें ना काफ़ी गंदगी हो जाती है क्योंकि एसिडिटी शामिल हो जाती है, उसने आगे डाइजेस्ट होना है। अगर वो दाना कबूतर लेके जाता है आसमान में और टाइम मारता है तो कबूतर उस दाने की वजह से खराब होता है। जब भी कभी कबूतर को ताव लगता है, कबूतर आसमान में बेचैन होता है या परवाज में खराबी पैदा करता है, तो ये पिछले दिन की 24 घंटे 12 14 24 घंटे पुरानी खुराक कबूतर को खराब करती है। उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और वही कबूतर वापसी में बिगड़ता है। दूसरी जो खुराक होती है जो फ्रेश होती है, हम सुबह जाते हुए हम पिछले दिन का दाना कबूतर को पलट के वॉश कर दें। वॉश करने के बाद अगर हम थोड़ी सी रहाइश दे के उड़ाएं, फ्रेश रहाइश दे के उड़ाएं, तो ये वो नुकसान उस तरह नहीं पहुंचाती, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देती जो पिछले दिन की, जो एक दिन पहले की तजाबियत वाली और ख़राब खुराक है वो दे सकती है। तो ये फ्रेश खुराक का नुकसान कम होता है। लिहाजा ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि रहाइश अगर आप दे रहे हो तो फ्रेश रहाइश से आप नुकसान से बच सकते हो और कम से कम लॉस है, और पिछले दिन की रहाइश आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट अब अभी हम आते हैं हाई फ्लायर के अंदर। हाई फ्लायर के अंदर क्या होता है कि अगर तो ठंडा मौसम है, ठंडे टेम्परेचर में अक्टूबर में और इस तरह के जो दिसंबर में अक्टूबर में ठंडे टेम्परेचर्स के अंदर अगर पिछले दिन की खुराक उसके अंदर रह गई तो वो उड़ गया, आसमान चला गया, तो वो टाइम करके आएगा, बैठेगा, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ठंडे मौसम में जो है ना, कबूतर के ख़राब होने का ताल्लुक ठंडे मौसम से नहीं होता। कबूतर तभी ख़राब होता है, तभी तलख होता है, बेचैन हो जाए जब टेम्परेचर कम से कम 38 से ज़्यादा हो, 40 41 या इससे ऊपर टेम्परेचर चला जाए, 41 45 टेम्परेचर हो, तब वो रहाइश पिछले दिन की शदीद नुकसान पहुंचाती है। कबूतर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जाता है और कबूतर बिगड़ जाता है। हाई फ्लायर के अंदर जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कबूतर को पलट के साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद फिर जहाँ उसको हम छोड़ते हैं उससे हम परवास लेते हैं। क्योंकि अगर रहाइश रहेगी तो शदीद टेम्परेचर में वो कबूतर नुकसान दे सकता है और वो कबूतर ऊपर से ज़ाया भी हो सकता है और उसमें नुकसान के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा हम शदीद टेम्परेचर में कबूतर को साफ़ करके छोड़ते हैं और फिर हम उससे टाइम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लो फ्लायर के अंदर कि लो फ्लायर जो है वो क्या चीज़ है और लो फ्लायर कबूतरों की क्या रूटीन होती है। तो लो फ्लायर के बारे में एक बात बताता हूँ। इनका तरीका कार, इनके जो शेड्यूल होता है वो हमारे हाई फ्लायर से टोटली डिफरेंट होता है। इनके तरीके कार मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उड़ाए जाते हैं और इनका प्रोसीजर भी चेंज होता है। इनके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बर्ड्स को कुछ रहाइश दे के उड़ाते हैं, ठीक है। और इसमें रहाइश होती है कबूतर के अंदर। अब मैं बात ये करना चाहूँगा
कि अगर हम लो फ्लायर कबूतरों को अमूमन जो है ना बादाम दी जाते हैं, बादाम की रहाइश दे के उड़ाते हैं। लो फ्लायर के अंदर अगर कबूतर को आपने रहाइश दे के उड़ाया तो फिर हम ये देखते हैं वो कितने बजे तक जाके बैठता है। शाम को बैठता है, उसके अंदर 1 या 2 बादाम रह जाते हैं या खाली होके बैठता है, तो हम वो नोट करते हैं। अगर हमारा कोई टूर्नामेंट आ जाता है, कोई ऐसा टूर्नामेंट लो फ्लायर के अंदर, फॉर एग्जांपल गर्मी में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और हमने कबूतरों को छोड़ना है, कबूतर हमारा दूसरा दिन, तीसरा और तीसरा चौथा दिन, इस तरह आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, टूर्नामेंट की हार जीत नहीं हो रही और दिन ब दिन हमारे 4-5 दिन में जाके हार जीत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है कि अब जब बर्ड्स को, लो फ्लायर को छोड़ा जाता है तो हम उसको रिहाइश नहीं देते। पिछले दिन की जो है ना वो हम साफ करके कबूतर को हम सुबह छोड़ते हैं और पानी दे के छोड़ते हैं। मतलब वो जितना पानी उठा सकता है, 30 ml 40 ml तक कबूतर ले लेता है पानी। हमने कबूतर छोड़ा, फर्स्ट डे कबूतर उड़ के आया, अगर शाम को बैठा, जितने बजे भी बैठा, दूसरा दिन आ गया, दूसरा बढ़ गई और कबूतर दूसरे दिन उड़ेंगे। अब हमने उसको रात को फिर बादामों की रहाइश देनी है, बादामों की खुराक देनी है और वो हमने ये चेक करना है कि कबूतर कितने बादाम हजम करे। अगर कबूतर रात को हमने 12 बादाम दिए और कबूतर ने रात को 10 बादाम हजम किए, 2 रह गए, तो हम सुबह उस कबूतर को पलट के वॉश करके हम उसको जो है ना दोबारा जो है ना हम उसको रहाइश दे देंगे। अब दोबारा हम जो है उसको 12 बादामों की रहाइश दे के हम उसको छोड़ेंगे, ठीक है, और हम दूसरे दिन कबूतर को उड़ाएंगे। दूसरे दिन शाम को बैठता है, हम कंडीशन देखते हैं कितने बादाम थे, कितने हजम कर गए, उस हिसाब से हम फिर रात को खुराक देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने रात की खुराक में भी बादामों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इजाफा करना है और सुबह छोड़ते हुए भी बादाम कम ज़्यादा करने हैं, मौसम और टेम्परेचर को देखते हुए, ठीक है। तो लो फ्लायर के अंदर ये होता है कि जब दूसरा दिन, तीसरा दिन और आगे जो जो टेम्परेचर और मुकाबला बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो उसको खुराक चाहिए होती है। वो हर परवाज खुराक लेके उड़ता है, ठीक है। तो वो क्योंकि भूखा रह के वो परवाज छोड़ देगा, तो उसकी रूटीन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हाई फ्लायर लो फ्लायर में यही फर्क होता है। लो फ्लायर में हम जब दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन लगातार कबूतर उड़ रहा होता है तो रहाइश दे के उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि शाम को अगर बैठा तो इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद हम कोई भी ऐसी खुराक नहीं दे सकते कि कबूतर पोटा रोक ले। उसके बाद फिर बादामों की खुराक बचा रहे हैं तो बादाम ही दे के छोड़ते हैं। तो अगले दिन सुबह फिर बादाम और शाम को फिर बादाम। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह लेके चलते हैं। जो रिहाइश हम कबूतर को देते हैं, अगर उड़ाने के टाइम हमने रिहाइश देनी है, अगर हम हाई फ्लायर की बात करते हैं तो हम इसको भी आदत डाल सकते हैं रिहाइश की, ठीक है। पहले बात करूंगा रिहाइश कौन कौन सी हो सकती है। कबूतर को सुबह छोड़ते हुए अगर आप रिहाइश देना चाहो, आप रोटी के बोरों की रिहाइश दे सकते हो, 2-4 दाने, 5 दाने, जो वो हजम कर सके। आप उसको बादामों की रिहाइश दे सकते हो, आप उसको गंदम की रिहाइश दे सकते हो, ठीक है। बादाम हो गया, गंदम हो गया और मकई हो गया। इनको हम अगर हमने इन 3 चीज़ों की रिहाइश देनी है तो हमें कम से कम 8 घंटे 10 घंटे पानी में भिगो के इनको नरम करना है। बादाम की रिहाइश में क्या होता है कि कबूतर बादाम चूंकि गर्म होते हैं, तलख भी होते हैं, तो कबूतर थोड़ा बहुत जब वापसी में आके बैठता है थोड़ा सा मुंह खोलता है और थोड़ा सा तलखी नजर आती है। दूसरी तरफ होती है गंदम की रिहाइश। गंदम की रिहाइश गर्म और खुश्क होती है, लेकिन पानी में भिगोने से थोड़ी सी खुश्की कम हो जाती है, लेकिन उस रिहाइश से भी कबूतर उड़ के आता है तो थोड़ा बहुत हमें दिखाता है, मुंह खोल के बैठता है, हमें नजर आता है इसके बॉडी में हीट है, क्योंकि वो भी टेम्परेचर और क्योंकि उसके अंदर हीटनेस होती है, गर्मी होती है। तीसरी रहाइश होती है मकई की। मकई जो होती है वो ठंडी होती है और तर होती है, ठीक है। ये एक ऐसी रहाइश है, अगर हम इसकी रहाइश देके कबूतर को 2 दाने, 5 दाने, 10 दाने जो वो लेके उठा के चल सके, हम रहाइश देके छोड़ते हैं बर्ड्स को, तो इस रहाइश में ये होता है कि वापसी में कबूतर मुंह नहीं खोलता। वो इस वजह से नहीं खोलता क्योंकि इसकी तासीर में ठंडक होती है और इसके अंदर ऑयल होता है और ये जो है ना बर्ड्स के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा नहीं होने देगी। तो इसकी रहाइश में जो है ना आपका कबूतर जब शाम को बैठा, जितने बजे बैठा, तो वो मुंह नहीं खोलेगा। आप कभी नोट करना, उसमें बड़ा फर्क आएगा, उसके सांस का उखड़ा नहीं होगा, सांस में बहाली होगी। और बादामों की और गंदम की रहाइश से की निस्बत मकई की रहाइश में आपको नजर आएगा कि बर्ड्स में रिलैक्सेशन है, क्योंकि उसकी तासीर में ठंडक है, क्योंकि सारा दिन गर्मी में उड़ा है। तो ये 3-4 तरह की रहाइश है जो आप दे के उड़ा सकते हो। अब मैं बात करूंगा हमारे हाई फ्लायर की। हाई फ्लायर के ऊपर भी आप रहाइश दे के चला सकते हो बर्ड्स को, मगर आदत डालनी पड़ती है। आदत नहीं होगी तो वो कबूतर नहीं उड़ेगा, ठीक है। आदत कैसे, मतलब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ कि एक, ये सच्चा किस्सा है, कि एक छोटे से लड़के के पास कबूतर था और बड़ा मशहूर, बड़ा चैंपियन कबूतर था। वो कबूतर उसके पास जब भी वो उड़ाता था, किसी टूर्नामेंट में किसी जगह हिस्सा लेता था, तो वो कबूतर शाम को जाके बैठता था। और उस जगह पे, उस शहर में बड़े बड़े कबूतरबाज, बड़े बड़े नामी गिरामी उस्ताजा कराम थे, जिनके कबूतर 12 बजे बैठते थे और उस बच्चे का कबूतर शाम को 4-5 बजे बैठ के जो है ना वो बैठता था। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि उस्ताजा कराम के कबूतर कम उड़े और छोटे से बच्चे के कबूतर ज्यादा उड़े। उन्होंने क्या किया, कोशिश करके उस बच्चे के वाले से बात करके और उन्हें जो है ना लालच दे के, ड्रा के, या जिस तरह भी उन्होंने उस बच्चे से वो कबूतर उसके वालिद के थ्रू निकलवा लिया।
वो कबूतर लेके चले गए और जाके उड़ाना शुरू किया। जब वो उड़ाना शुरू हुआ, वहां दूसरी जगह हिल गया, उड़ना शुरू हो गया, लेकिन वो कबूतर 10-11 बजे 12 बजे से ऊपर नहीं जा रहा था। वो जब भी उड़ाए, नुस्खा याद करे, कबूतर 12-1 बजे 2 बजे बैठ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन उसकी माजी में जो परवाजें थी वो शाम से पहले की नहीं थी। उन्होंने काफी कोशिश की, नुस्खा याद लगाया, लेकिन नहीं समझ आया। फिर आखिर वो उस लड़के के पास आया, उससे पूछा कि भाई तुम कैसे उड़ाते हो, तुम किस तरह उड़ाते हो, किस तरीके से उड़ाते हो कि तुम उड़ाते थे तो कबूतर शाम को बैठता था, अगर हम उड़ा रहे हैं तो हमारा कबूतर 11-12 बजे 2 बजे से बाद आगे नहीं जा रहा, नुस्खा भी लगाते हैं, कबूतर टाइम नहीं कर रहा। तो उस लड़के को ज्यादा आइडिया नहीं था, वो छोटा बच्चा। तो कहते हैं सर मुझे ये तो नहीं पता कि क्या वजह थी, लेकिन हाँ एक काम मैं जरूर करता हूँ, मैं सुबह जब ये मेरा कबूतर जाने लगा होता था तो मैं उसके मुंह में ना 1-2 रोटी के नवा टुकड़े नहीं होते, थोड़े छोटे से टुकड़े, ठीक है, बोरे कह लो, 1-2 रोटी के टुकड़े खोल के उसको मुंह में डाल के उसको पानी पिला देता था। बस मेरी एक ये रूटीन थी। तो क्या बात थी कि वो कबूतर रिहाइश लेके चलता था, सुबह थोड़ी सी रिहाइश लेके चलता था और शाम तक उड़ता था। तो उन्होंने वही जाके ऐसे ही किया, कबूतर को नेक्स्ट डे परवाज दी तो उसको थोड़ा सा रोटी के 2 बोरे दे के पानी दे के छोड़ा, तो वो कबूतर उस दिन शाम को जाके बैठा। तो इस किस्से में बात क्या थी कि वो कबूतर इस चीज का आदी था, वो खुराक लेके चल रहा था। हमारे कुछ ऐसे कबूतर होते हैं, आपने देखा होगा, मोटे तगड़े काफी हैवी वेट कबूतर होते हैं, जो अक्सर सुबह रिहाइश रखते हैं, आपके उनके पोटों में रिहाइश रह जाती है और रिहाइश होने के बाद वो शाम को जाके बैठते हैं। ऐसे कबूतरों को पलट के वॉश करो तो सुबह सुबह ही बैठ जाएंगे, टाइम नहीं मारेंगे। तो हमें समझना है, हमें अलग-अलग कबूतरों को समझना है, हमें अलग-अलग कबूतरों की कंडीशंस को देखना है और कबूतरों की जो है ना मिजाज को समझना है कि कौन सा कबूतर रहाइश लेके टाइम करता है, कौन सा बगैर रहाइश के टाइम करता है। ये आपको खुद समझना है और आपको खुद आइडिया लगाना है, और ये जो है ना उस हिसाब से हमें कबूतर को चलाना पड़ता है। तो रहाइश हम दे सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो है ना अफेक्ट करता है, टेम्परेचर को भी देखना है, उस हिसाब से रहाइश दे सकते हैं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को आज का टॉपिक पसंद आएगा और इसमें कुछ ना कुछ समझ आएगी, और हो सकता है कि इसको कवर करने में फ़र्क आ गया हो। टॉपिक लंबा था, डिटेल से समझाना मुश्किल होता है कभी कभी, तो उम्मीद है मैं अपनी बात को कन्वे कर सका हूँ। और अगर कोई फ़र्क हो गया तो नेक्स्ट टाइम कभी कोई वीडियो बनाएंगे, इसको फिर समझा दूंगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।